वेलकम बैक टू अनदर डे ऑफ कैप्चर वीकेंड इन बाकू अजरबैजान। और अभी हम मॉर्निंग में निकले हैं ब्रेकफास्ट करके अपने होटल से अराउंड 10 o'clock। अभी हम जा रहे हैं एक स्पेशल जगह जिससे कि अजरबैजान को एक दूसरा नाम पड़ा है, दैट इज लैंड ऑफ फायर। सो आप गेस कर सकते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। वो जगह है यानारडाग। इफ यू हैव टेकन अ टैक्सी और बोल्ट यूज कर रहे हैं आप, सो इट्स बेटर, आपके लिए इजी रहेगा वो। इफ़ यू आर ड्राइविंग इट कुड बी क्वाइट डेंजरस बिकॉज यहाँ पे लोग विदाउट एनी इंडिकेटर लेन चेंज कर रहे हैं। और आपको एक और चीज़ बता देते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा है। हर नुक्कड़ पे, हर मोड़ पर आपको पुलिस मिल जाएगी। यहाँ पे हम वेज ऐप यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें नोटिफिकेशन मिल रही है बार बार कि वेयर इज द पुलिस और कहाँ पर रडार है, स्पीड चेंजिंग कहाँ पर है, स्पीड लिमिट कितनी है। स्पीड का बस यही है कि आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का ग्रेस है, तो अगर 60 का स्पीड है तो यहाँ पे आप 69, 50 है तो 49 ऐसे आप ड्राइव कर सकते हैं। तो वी आर हियर एट दी यानारडाग। अभी हम एंट्री लेंगे, शायद एंट्री टिकट भी है यहाँ के लिए। जो हमारे पीछे आप लोग देख रहे हैं ना, ये है यानारडाग फायर माउंटेन। सुष्मिता, इसके बारे में बताओ जरा क्या है। यानारडाग फायर माउंटेन जो है सेंचुरी से जलता हुआ आ रहा है। और जो मार्को पोलो द फेमस वर्ल्ड एक्सप्लोरर थे और उनके जो कंपेनियंस थे, उनको भी ये देखकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए थे और ज़्यादा ही शॉक हो गए थे बिकॉज ये फिनोमेना बहुत ही नेचुरल है। और ये फायर इतने सालों से, इतनी सेंचुरी से क्यों जलती जा रही है, क्योंकि इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है जो कि है मीथेन गैस। जो नेचुरल गैस है वो अर्थ के नेचुरल क्रैक्स में से सीप कर रही है, जिसकी वजह से ये फायर इग्नाइट हो रही है सेंचुरी से। और बहुत लोगों के लिए मेस्मराइजिंग है, देखने के लिए बहुत ही नेचुरल फिनोमेना है और मुझे आगे नहीं पता है। यही है पीछे हमारे, आप जो देख रहे हैं इसको फायर माउंटेन बोलते हैं। बाकू सिटी के आउटस्कर्ट्स में है। यहाँ पे आने के लिए आपको 20-25 मिनट्स का ड्राइव है जो कि आप इजीली आ सकते हैं। और टिकट्स के बारे में बता देता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे एक फायर टेम्पल भी है जिसकी भी टिकट्स जो है 9 मन्नत है। यहाँ का टिकट भी 9 मन्नत का ही है। सीन क्या है कि यहाँ पे ना कॉम्बिनेशन टिकट्स भी देते हैं, तो एक ही जगह से आप 15 मन्नत में 2 जगह का टिकट ले सकते हैं। एक है फायर माउंटेन और एक है फायर टेम्पल। बाकू में वैसे भी ड्रोन अलाउड नहीं है। हम लोग लेके आने वाले थे, लेकिन क्या हुआ कि हम लोगों ने जो डॉक्यूमेंट डाला ना, उससे कोई फायदा हुआ नहीं। उन लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया सामने से। और हम लोगों ने बहुत सारे लोगों का वीडियो देखा था, किसी ने भी क्लियरली बता नहीं रखा है कि ड्रोन आप लेकर के आ सकते हैं या नहीं। तो इस वजह से हम लोगों ने ये सोचा कि ड्रोन नहीं लेकर के आते हैं। एक और रीज़न है, देखिए यहाँ पे ना पूरे बाकू में और पूरे अजरबैजान में ना हवा बहुत तेज़ है भाई। मतलब कि आप अगर छोटा ड्रोन लेकर के आते हैं ना तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ चला गया, वो उड़ेगा उसके ऐसे चला जाएगा खुद से। कितना भी वापस आने का कोशिश करेगा नहीं हो पाएगा उससे। तो यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चलती है भाई, बहुत तेज़। देखिए सुष्मिता अभी 2 मिनट में उड़ जाएगी अभी। आप है ना ड्रोन वगैरह लेकर मत ही आइए तो ज़्यादा अच्छा है। और ठंड बहुत ज़्यादा है, इतनी धूप बहुत ज़्यादा है। हाँ, लोग कहते हैं ना कि भाई 0 डिग्री पे धूप निकली हुई है तो झूठ बोल रहा है, लेकिन सही में भाई ठंडा तो है यहाँ पे। और हवा की वजह से ना थोड़ी ठंडक ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे। तो इस वजह से आप लोग ग्लव्स वगैरह और पूरे अच्छे तरीके से जैकेट्स वगैरह लेकर के चलिए। बाकू में हो गई मेरी बीवी बेकाबू। देखिए क्या कर रही है, क्या कर रही हो। बियर ग्रिल्स से इंस्पिरेशन ली थी थोड़ी। अब जा रही हूँ झूला झूलने सावन के। आओ नीचे आओ भाई, चलना है। मत फोड़ लेना। पता नहीं क्यों डर लग रहा है। चलो ना, गिरूंगी तो कमर का ध्यान रखना। मुझे बचा लेना। आओ यार। जय श्री राम। फिनिश। तो यानारडाग फायर माउंटेन के बाद हम लोग आ गए हैं फायर टेम्पल देखने के लिए। टेम्पल तो समझ नहीं आ रहा कि टेम्पल है कि नहीं है। टेम्पल पता है क्यों है? वो मैंने अभी रिसर्च किया। ये है आतिशगाह। आतिश यानी कि क्या है? आग, फायर। तो ये तब का बना हुआ है और ये ज़ोरास्ट्रियंस और हिंदू ज़्यादा वर्शिप करते थे। और ये तब वर्शिप करा जाता था जब लोग यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए आते थे। अच्छा। हम जो देख रहे हैं ना अपने आसपास, ये इंडियन ट्रेडर्स ने ही बनवाया था, जो अभी भी टिका हुआ है। यही है आतिशगाह टेम्पल, जिसको फायर टेम्पल के नाम से भी बुलाया जाता है। वो टिकट दिखा दो यहाँ पे। तो जैसे कि इस जगह का नाम है आतिशगाह। आतिश मतलब कि आग, ज्वाला और अग्नि। ये फायर टेम्पल मोस्टली इंडियंस ने ही बनाया था। अर्लियर दे वाज यूज्ड टू बी सिल्क रूट, जिसकी वजह से ट्रेडिंग होती थी, बहुत सारी चीज़ें आपस में ट्रेड होती थी, एक्सपोर्ट होती थी, इम्पोर्ट होती थी। तो ये जगह उस टाइम से ही बहुत ज़्यादा फेमस है।
यहाँ पे इंडियन ट्रेडर्स जो आते थे वो मोस्टली शिवा को और ज्वाला माता को वर्शिप करते थे। तो ज्वाला यानी कि आग, और आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियंस आए हैं। तो मैंने जैसे आपको भी बाहर बताया था कि इंडियन ट्रेडर्स आके यहाँ पे अपने भगवान को पूजा करते थे, अपने भगवान को वर्शिप करते थे। तो इस तरीके की सिग्निफिकेंस, इस तरीके की स्ट्रक्चर के साथ दिखाया है कि वो भगवान को पूज रहा है। यहाँ पे गणेश जी की फ़ोटो लगी हुई है और लोगों ने कुछ पैसे भी डाल रखे हैं वहाँ पे इंडियन करेंसी में। सो दिस पर्टिकुलर रूम जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, यहाँ पे ट्रेडर्स को रोका जाता था और मे बी उनको ट्रीट भी किया जाता था। जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर को रखा गया है, मुझे लग रहा है कुछ बीमारी वगैरह हो सकती है, सो उसको ट्रीटमेंट चाहिए होगी। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं आर्टिफैक्ट्स जो भी बनाए गए होंगे, जो फाइंडिंग्स मिली होंगी आर्कियोलॉजिस्ट को, सो उन्होंने वहाँ पे रख दिए हैं। तो अभी हम जिस पर्टिकुलर रूम में हैं वो डिपिक्ट करता है ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म को। ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म एक बहुत ही पुराना एंशिएंट तरीके का रिलीजन है जो लोग फॉलो किया करते थे। और बताया जाता है कि वो लोग यज्ञ भी किया करते थे जहाँ पे 2 प्रीस्ट को क्लॉथ पे बिठाया जाता था। और जैसे हिंदू यज्ञ करते हैं, फूल रखते हैं, फ्रूट्स रखते हैं, उसी तरीके से वो भी यही किया करते थे। ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म फायर को पूजते नहीं थे, बट वो एक तरीके के मीडियम समझते थे जो कि लिविंग बीइंग और जो कि सुपर नेचुरल वर्ल्ड को एक तरीके से जोड़ता था। यहाँ पे उस तरीके की डिटेल्स दी गई हैं। ज़ोरोएस्ट्रियंस डू नॉट वर्शिप फायर बट कंसिडर इट एज अ मीडियम बिटवीन पीपल एंड द सुपर नेचुरल वर्ल्ड। ऋषि का फेवरेट एनिमल है, तो ऋषि इज गोइंग टू टेल यू अबाउट। हमको कुछ पता नहीं है लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि यहाँ पे भी जो है ना गधा मजदूरी तो होती थी। वो तो बहुत शुरू से हो रही है भाई, गधा मजदूरी आज भी हो रही है, पहले से भी हो रही थी। देखिए गधा से मजदूरी करा रहा है, आदमी का मुंह जो है इधर है, टांगने वाला है, इसके ऊपर रखने वाला है, और देखिए वो घुड़सवारी करने के लिए हमेशा से घोड़ों को जो है, घोड़ों को एक तरीके से रॉयल्टी दी गई है। देखिए वहाँ पे बंदे चढ़ के इधर उधर जाया करते थे, गधे से काम करवाया जा रहा है, यही होता था और आज भी यही हो रहा है। तो अभी हम लोग आए एक अज़रबाईजानी क्विजीन रेस्टोरेंट में, जहाँ पर हमें उन लोगों ने सर्व किया एक स्टार्टर। इसमें है अज़रबाईजान का फेमस ऑलिव ऑयल और इसमें है पोमीग्रेनेट सॉस। तो हमने मंगाया था पिज़्ज़ा के अलावा चिकन कबाब, उसके साइड दिए इन्होंने हमें साइड डिश, थोड़ी सी अनियन रिंग्स, टमेटो, चिली एंड एक रोटी जैसा कुछ है। सो अभी हम ट्राई करते हैं और बताते हैं। गुड। हाँ क्या कह रही बात इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि जो हम यूए में खाते हैं ना उसमें अरेबिक फ्लेवर्स होते हैं, तो उसे अरेबिक तरीके से बनाया जाता है जिसके स्मेल से मुझे प्रॉब्लम होती है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी रेस्टोरेंट में जाए ना आप लोग यार, कभी भी कोई चीज़ ऐसे वो दे दे तो उसको भूल करके भी कॉम्प्लीमेंट्री मत समझिएगा। क्योंकि इन लोगों का ना टैक्टिक्स होता है कस्टमर्स से ना थोड़े ज़्यादा पैसे निकलवा लो, चाहे कुछ भी ऐसे। तो अभी जहाँ पे हम लोग गए हुए थे खाना वगैरह तो ओके था, बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं था। बस ये था कि उसने हम लोगों से 6 मिनट एक्स्ट्रा हम लोगों से लिया, ऑलिव ऑयल, पोमोग्रेनेट सॉस और साथ में वो 2 ब्रेड जो थे उसके 6 मिनट एक्स्ट्रा लिए। हम लोगों ने बोला नहीं था, उसने सामने से दिया था, हम लोगों को लगा था कि कॉम्प्लीमेंट्री। तो ऐसा आप लोगों के साथ हो सकता है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर वो बोलता है सामने से देने के लिए तो आप लोग सिर्फ पूछ लीजिए कि इज इट फ्री और इज इट पेड। अगर वो पेड है सीधा बोल दीजिए वी डोंट नीड। सो अभी आ गए हम लोग हाईलैंड पार्क। ये यहाँ की वन ऑफ द फेमस डेस्टिनेशंस है टूरिस्ट की, और अभी बहुत ज़्यादा वैन्स वगैरह आ गई हैं। नीचे हमने कार पार्क कर दी है और कार पार्क करने का हाउ मच दे आर चार्जिंग 5 बट आई हैव नेगोशिएटेड फॉर 3। मैं तो एक ही बोलने वाला था लेकिन वो मान नहीं रहे थे, एकदम पीक टाइम है इस वजह से 3 रुपये में मान गए। चलो ठीक है। यहाँ से पूरे बाकू का 95% व्यू आप लोग यहाँ से देख सकते हैं इजीली। सुष्मिता इसके बारे में बताओ थोड़ा सा, क्या है ये जगह? हाईलैंड पार्क इज़ अ वेरी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्योंकि वो फ्लेम टावर्स के पास है। फ्लेम टावर्स जो कि नज़दीक है हाईलैंड पार्क के। हाईलैंड पार्क एक तरीके से ऑब्जर्वेटरी डेक है कि जिससे कि हम इजीली फ्लेम टावर्स को देख पाए। अज़रबाईजान के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिपिक्ट करता है इसकी स्ट्रेंथ जो कि है ऑयल रिफाइनरी और नेचुरल गैस। फ्लेम टावर्स की हाइट है 586 मीटर अराउंड एंड ये कंप्लीट हो चुका था 2012 में। सनसेट होने के बाद आप लोग देख सकते हैं मेस्मराइजिंग LED शो ऑन द फ्लेम टावर्स।